नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का वीडियो आना शुरू हो गया है जो चैप्टर वाइज चैप्टर रहेगा। और आज केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का वीडियो डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए और ज्वाइन कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में आ जाए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। 3, सोडियम प्लस जल मिलकर बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनते हैं। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पहला प्रश्न, एक पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। प्रश्न नंबर 2, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? उस गैस का नाम बतलाइए। तो दोस्तों, अब अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2 PbO सॉलिड स्टेट प्लस C सॉलिड स्टेट मिलकर बनाएगा 2 Pb सॉलिड स्टेट प्लस CO2 गैस। तो A में सीसा अपचयित हो रहा है, B में कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, C में कार्बन अपचयित हो रहा है, D में लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। उत्तर फर्स्ट का A एवं B दोनों। उत्तर 2 का A एवं C दोनों। उत्तर 3 का A B एवं C। उत्तर 4 का सभी। तो दोस्तों, ये सभी ऑप्शन है और इसका डिस्कस समीक्षा में है। A का फर्स्ट, सीसा अपचयित हो रहा है, कथन सही है। B, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कथन असत्य है। C, कार्बन अपचयित हो रहा है, कथन सत्य है। D, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कथन असत्य है। उत्तर 2 का A एवं C कथन सत्य है। पहला प्रश्न का उत्तर A एंड C है।
तो दोस्तों अब दूसरे प्रश्न शुरू करते हैं। 2F2O3 प्लस 2Al मिल के बनाएगा Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया, ए में, बी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी में वियोजन अभिक्रिया, डी में विस्थापन अभिक्रिया। इसका उत्तर डी विस्थापन अभिक्रिया होगा। प्रश्न नंबर 3, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं। ए, हाइड्रोजन गैस और एवं आयरन क्लोराइड बनते हैं। बी, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। सी, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। डी, आयरन लवण एवं जल बनते हैं। इसका उत्तर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब जैसे आप बोलिए कि दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि ये मैंने कहीं से कॉपी किया है, ठीक है, तो बोल देना कि जी नहीं, मैं ये अपने खुद से बनाया हूँ और ये सब कहा जिक्र। ठीक है, बोला पढ़ा बता। प्रश्न संख्या 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। ए में हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। बी में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सी में एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप होता है। डी में पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। उत्तर फर्स्ट का 3H2 प्लस N2 मिल के बनाएगा 2NH3। बी का आंसर 2H2S प्लस 3O2 मिल के बनाएगा 2H2O प्लस 3BaSO2। सी का आंसर 3BaCl2 प्लस Al2 होल SO4 3 मिल के बनाएगा 2AlCl3 प्लस 3BaSO2। डी का आंसर 2K प्लस 2H2O मिल के बनाएगा 2KOH प्लस H2O। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। HNO3 प्लस Ca होल OH2 मिल के बनाएगा Ca होल NO3 होल 2 प्लस H2O। बी में NaOH प्लस H2SO4 मिल के बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। सी में NaCl प्लस AgNO3 मिल के बनाएगा AgCC2L प्लस NaNO3। डी का BaCl2 प्लस H2SO4 मिल के बनाएगा BaSO4 प्लस HCl। उत्तर संतुलित समीकरण, उत्तर संतुलित रासायनिक समीकरण ए का आंसर 2HNO3 प्लस Ca होल OH2
मिल के बनाएगा CaHO3 2 प्लस 2H2O। बी का आंसर 2NaOH प्लस H2SO4 मिल के बनाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। आंसर सी NaCl प्लस AgNO3 मिल के बनाएगा AgCl प्लस NaNO3। आंसर डी BaCl2 प्लस H2SO4 मिल के बनाएगा BaSO4 सॉलिड स्टेट प्लस 2HCl। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ए में कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। बी में जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलकर बनाएगा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सी में एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड मिलकर बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। डी प्रश्न बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट मिलकर बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। उत्तर ए का CaOH2 प्लस CO2 मिलके बनाएगा CaCO3 प्लस H2O। बी का उत्तर जिंक प्लस 2AgNO3 मिलके बनाएगा ZnHOlNO3 प्लस 2Ag। सी का आंसर 2Al प्लस 3CuCl2 मिलके बनाएगा 2AlCl3 प्लस 3Cu। डी का आंसर BS खाली बोलो है। हाँ बोला। टी का आंसर BaCl2 प्लस K2SO4 मिलके बनाएगा BaSO4 प्लस 2KCl। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बतलाइए। ए का प्रश्न ए पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड मिलके बनाएगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। बी प्रश्न जिंक कार्बोनेट मिलके बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सी प्रश्न हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। डी प्रश्न मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। उत्तर ए का 2KBr प्लस BaL2 मिलके बनाएगा 2KL प्लस BaBr। बी का उत्तर ZnCO3 प्लस ZnCO3 मिलके बनाएगा ZnO प्लस CO2। सी का उत्तर H2 प्लस Cl2 मिलके बनाएगा 2HCl। डी का उत्तर Mg प्लस 2HCl मिलके बनाएगा MgCl2 प्लस H2। प्रश्न संख्या 9 ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। उत्तर वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल पहला C प्लस O2 मिलके बनाएगा CO2 प्लस ऊष्मा। दूसरा एग्जाम्पल में कि C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्माक्षेपी कहलाती है। उदाहरण में FeSO4
बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। प्रश्न संख्या 10, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर, पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल में C6H12O6 प्लस 6O मिल के बनाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर, जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक में विखंडित हो जाता है। संयोजन में 2H2 प्लस O2 मिल के बनाता है 2H2O। वियोजन में क्या है कि 2H2O मिल के टूट के बनाएगा 2H2O प्लस O2। अब दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न, CaO का समान नाम लिखिए। चुना पत्थर। प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन क्यों होता है। उत्तर, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। उत्तर, ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन के रूप में। प्रश्न, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। उत्तर, यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। प्रश्न, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कारण बताइए। उत्तर, श्वसन क्रिया जो हमारे कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। चूँकि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न, उस अभिक्रिया का नाम बतलाइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। उत्तर, संयोजन अभिक्रिया C प्लस O2 मिल के बनाएगा CO2। मिल के ना C प्लस O2 माइनस CO2 बोला, माइनस नहीं मिल के बनाता है, प्लीज को कहते हैं आयरो। अच्छा, मिल के ठीक है आगे प्लीज। प्रश्न, बांस युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय के साथ तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है और क्यों। उत्तर, थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, जिससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृगंधित नहीं होते हैं। प्रश्न, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री के उपचयन से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं। उत्तर, वे
विकृत गंधित हो जाते हैं। प्रश्न, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री के उपचयन की गति धीमी करने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। उत्तर, वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है। दूसरा, थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। प्रश्न, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उत्तर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसी प्रतिक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध से दही का बनना, फिर लोहे पर जंग लगना आदि। प्रश्न, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2H + O मिलके बनाएगा H2O। तो दोस्तों अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? उत्तर, रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। पहला, अभिकारक रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। दूसरा, उत्पाद अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण, C + O2 मिलके बनाता है CO2, तो अभिकारक C और उत्पाद CO2। प्रश्न, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में 2Mg + O2 मिलके बनाएगा MgO, अभिकारक 2Mg और उत्पाद MgO। इसमें तत्व है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अभिकारक 2 दोनों का अभिकारक 2 है और उत्पाद में 1 है। प्रश्न, यौगिक किसे कहते हैं? और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे H2O, H2SO4, CuSO4 एंड AlO3 इत्यादि। प्रश्न, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और दूसरा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। उत्तर, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में N + O2 मिलके बनाता है NO2। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। प्रश्न, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। उत्तर, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C + O2 मिलके बनाता है CO2। प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया
कहते हैं। उदाहरण 2Mg + O2 मिलकर बनाता है 2MgO। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। प्रश्न, उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट करें। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर, उपचयन और अपचयन एक दूसरे की पूरक अभिक्रिया है। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होता है। प्रश्न, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। पहला, इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बतलाइए। दूसरा प्रश्न है कि इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण भी लिखिए। उत्तर, पहला का तत्व X कॉपर है और काला रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। प्रश्न दूसरा का उत्तर 2Cu + O2 और इसमें ऊष्मा देकर हीट करेंगे तो 2CuO बनेगा। प्रश्न, संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखिए। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर, खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है जिससे धातु का क्षय होने लगता है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। धातुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियां निम्न हैं। पहला, जस्तीकरण करके। दूसरा, पेंट करके। तीसरा, तेल या ग्रीस लगाकर। प्रश्न, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? उत्तर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। प्रश्न, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? उत्तर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। प्रश्न, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपरी सतह से धूलकण हट जाए जिससे इसकी सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके। प्रश्न, उस अभिक्रिया का नाम बतलाइए जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। उत्तर, अभिकरण अभिक्रिया। प्रश्न, तापीय वियोजन क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है उसे तापीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर